नमस्कार दोस्तों। तो अक्टूबर नवंबर महीना लगभग था और बंगाल में दुर्गा माता का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो थोड़ी पुरानी बात है। तो एक जगह एक मूर्तिकार ने बड़ी ही सुंदर माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई और किसी दूसरे गांव में उसे ले जाना था। तो अब ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी वहाँ। तो एक गधे के ऊपर उस मूर्ति को रखा और दोनों तरफ से अच्छे लोग उसको पकड़ के रखे, ये जिससे मूर्ति गिरे नहीं। और मूर्ति इतनी सुंदर हो गई थी ना, साक्षात लग रहा था कि माँ दुर्गा ही आई है। और जिस किसी गली चौराहे से वो गधा उस मूर्ति के साथ जा रहा था तो लोग रुक जाते थे। और ये जो लोग मूर्ति लेके जा रहे हैं 8 10 15 लोग, उनको बोलते थे अरे भैया थोड़ा सा रुक जाओ, और अपने घर में जाके फूल अक्षत वगैरह लाके उसकी पूजा करते थे, आरती करते थे। तो उनको लग रहा था कि साक्षात ये माँ है। इतनी सुंदर मूर्ति बनी थी और हर चौराहे पे ये होने लगा। अब इस चौराहे पे हो रहा है तो सामने के लोग देख रहे हैं कि अरे क्या हो रहा है, और वो भी देखते अरे चलो चलो, अरे भगवान जरा थाली लेके आओ पूजा की, देखो देखो साक्षात माँ आ रही है। ऐसा करते करते अब ये जो गधा है ना, वो बेचारा है तो गधा ही, उसको लगा अरे यार मुझे तो मेरा महत्व ही नहीं समझ में आ रहा था, अब समझ में आया। देखो लोग जगह जगह मुझे रोक के मेरी पूजा कर रहे हैं, मुझे नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। कितना बड़ा हूं मैं, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। और ये गधे का मालिक, मेरा मालिक, उसने भी तो कभी मुझे बताया ही नहीं कि तुम इतने महान हो। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया। खैर, तो बड़ा ही आनंद में था। अब बोलते ना हवा में उछल रहा था, लेकिन वो उछल नहीं सकता था। खैर, नसीब उछला नहीं, हो जमीन पर ही पैर थे उसके, लेकिन मन ही मन में बहुत उछल रहा था। खैर, तो दूसरे विलेज में जाके उन्होंने वो मूर्ति दे दी और वापस आने लगे। तो जिस विलेज में गए थे वहाँ तक पहुँचने तक सब जगह इनकी बहुत बड़ी पूजा होने लगी। अब वापस आते समय गधे ने देखा, अब मूर्ति तो है नहीं, मूर्ति तो वहाँ रख दी गई है ना। तो वापस आते समय गधा देखता है कि कोई रोक नहीं रहा है मुझे, कोई आरती नहीं उतार रहा है, कोई माला नहीं पहना रहा है, कोई फूल नहीं दे रहा है। बोलते बात क्या है, इन लोगों का दिमाग खराब हो गया। इतना बड़ा महान आदमी मैं, इस रास्ते से जा रहा हूँ, किसी को कोई पड़ी ही नहीं। सोच रहा होगा कि चलो भाई यहाँ के लोग ठीक नहीं, थोड़े से अपने काम में व्यस्त होंगे, चलो आगे के चौराहे पे मुझे सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा। तो खैर अगले चौराहे पे भी कुछ नहीं हुआ। बाद में इसको तो बड़ा गुस्सा आ गया और जोर जोर से आवाज़ करने लगा, चिल्लाने लगा। अब वो अपनी भाषा में बता रहा लोगों को, अरे मूर्खों आओ, मैं इतना महान व्यक्ति, खुद धन्य बन जाओ मेरी पूजा करके। लेकिन लोग बड़े परेशान हुए और बोले क्या चिल्ला रहा है। 2 4 लोग आए डंडा लेके, बस 2 4 दे दिए उसको, भागना पड़ा उसको। तो दोस्तों, ये जो गधा है ना, बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हमारे अंदर, जब तक वो देवी रहती है ना हमारे साथ, अब देवी माने अवर डिवाइन क्वालिटीज़, जब तक वो डिविनिटी हमारे पास रहती है, वो डिवाइन क्वालिटीज़ रहती है, तब तक ही लोग हमें रिस्पेक्ट देते हैं। वो हमारी वजह से नहीं हो रहा है, हमने याद रखना चाहिए। वो हम जब, दैट इज़ अवर ईगो,
कि ना मुझे अब सम्मान मिल रहा है ना, हमारे अंदर जो डिवाइन क्वालिटी है वो भी भगवान की कृपा से आ रही है। नम्रता ये भगवान की क्वालिटी है, ये दैवी गुण है और भगवान की कृपा से मिलता है। हम किसी का द्वेष नहीं करते, किसी को शाप नहीं देते, तो ये डिवाइन क्वालिटी है। लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दया भाव है, एम्पैथी है, सिंपैथी है दूसरों के प्रति। दीज आर ऑल डिवाइन क्वालिटीज़। और ये जब नहीं रहेगी आपके पास, ये जब तक है तब तक आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, लोग आपकी पूजा करेंगे, मान सम्मान देंगे। जब नहीं रहेगा तो गधे को जैसे 4 डंडे मिले, हम लोगों को भी वैसे ही डंडे मिलने वाले हैं। तो ये डिवाइन क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए हमें, ये हमने सोचना चाहिए। अहंकार नहीं है तो वो डिवाइन क्वालिटी है। सब लोग मेरे हैं वो डिवाइन क्वालिटी है। क्षमा है तो वो डिवाइन क्वालिटी है। अहंकार है तो वो डिवाइन क्वालिटी नहीं है। बराबर। और गीता जी में इसका वर्णन है, 12वां जो चैप्टर है, अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुणेव च, करुणा चाहिए। निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी, स्टेबिलिटी है क्या, शरणागति है क्या, लोगों के प्रति दया है क्या, दीज आर ऑल डिवाइन क्वालिटीज़। तो दोस्तों इन क्वालिटी को हमारे अंदर हमने लाने की चेष्टा करनी चाहिए। उसके लिए नम्रता चाहिए। जो आदमी नम्र है उसके ऊपर भगवान की कृपा बहुत ज़्यादा होती है, श्री राम कृष्ण कहते हैं। और तब लोग बहुत हमें मान सम्मान भी देते हैं। और जब ये नहीं रहेगा, अहंकार रहेगा, रावण के पास बहुत सारे गुण थे लेकिन एक अहंकार ने उसे नष्ट कर दिया। तो इसके ऊपर आप चिंतन कीजिए, कौन सी डिवाइन क्वालिटी आप में आनी चाहिए, उसकी लिस्ट बनाइए और वो डिवाइन क्वालिटीज़ अपने भीतर लाने की चेष्टा कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे दूसरे लोग भी लाभान्वित हो। और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके पास आते रहे। और आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।